class. Today the date is 5th January 2021 and the day is Tuesday. 6th class, today we will start our poem The Clothes Line. ठीक है, this poem is written by Charlotte Druitt को. ठीक है, तो ये शार्लेट ड्रुइट ने लिखी है ये पोएम. तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स टू नो हम देख लेते हैं इनके मीनिंग्स. ठीक है, केपर इसका मतलब है उछल कूद करना. ठीक है, इधर दिधर यहाँ वहाँ. प्रांस होता है कूदना. ठीक है, यानी टू डांस और रियर अप लाइक अ हॉर्स, जिस तरह एक घोड़ा नहीं उछल कूद करता है या डांस करता है. ठीक है, वो. फिर है रेस्टिव. रेस्टिव कहते हैं इम्पेशेंट या अनक्वाइट को. ठीक है, बेकाबू. रेस्टिव बेकाबू. तो अब इसकी थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो. अब ये देखें उन्होंने आपको एक क्लोथ लाइन दिखाई हुई है. ठीक है, यानी एक रस्सी दिखाई हुई है जिसके ऊपर वो एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है जैसे हैंड इन हैंड लटके हुए एक कितार में. हिदर एंड दिदर. हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ. एंड टू एंड फ्रो, आगे और पीछे. फ्लिप. फ्लिप मीनिंग कलाबाजी लगाना. ठीक है, उसके बाद है फ्लैप. फ्लैप का मतलब है उलझन. और फ्लोप. फ्लोप का मतलब होता है अचानक गिरना. ठीक है, तो ये वो बस उनकी जो फ्लटरिंग मोशन है, यानी जो उनका फड़फड़ाना है उसको वो शो कर रहा है यहाँ पे. एंड अवे दे गो, यानी वो फ्लिप फ्लैप फ्लोप करते हुए वो आगे पीछे फड़फड़ाते हुए मूव कर रहे हैं. फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो. फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना. ठीक है, तो ये फड़फड़ाती हुई क्रिएचर्स वो कह रहा है इतनी वाइट है जितनी स्नो. क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्लोथ्स अगर उन्होंने शो करने हो तो वो वाइट कलर के मोस्टली शो करते हैं. ठीक है, तो कहता है कि वो कपड़े वो फ्लटरिंग क्रिएचर्स इतनी वाइट हैं जैसा कि कोई स्नो होती है वाइट. लाइक रेस्टिव हॉर्सेज दे केपर एंड प्रांस. रेस्टिव मीन्स बेकाबू. केपर मीन्स उछल कूद करना. और प्रांस मीन्स शेखी बघारना. ठीक है, लाइक फेरी टेल विचेज दे वाइल्डली डांस. अब वो कह रहे हैं कि वो किसी बेकाबू घोड़े की तरह वो उछल कूद कर रहे हैं और शेखी बिगा रहे हैं, यानी हवा में वो फ्लटर कर रहे हैं ना. तो वो अब उनको पर्सोनिफाई कर रहा है. ठीक है, उनको बेजान चीज़ें हैं वो तो कपड़े. ठीक है, लेकिन वो उनको क्या कर रहा है, वो उनको जानदार चीज़ों से मुशाबा कर रहा है, यानी वो उनको पर्सोनिफाई कर रहा है. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जब पोइट यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स कि आप किसी बेजान चीज़ को किसी जानदार चीज़ की क्वालिटी दे दें. ठीक है, तो अब वो उसको कह रहे हैं कि वो किस तरह से वो जैसे किसी रेस्टिव हॉर्स की तरह से वो प्रांस यानी शेखी बिगाड़ते हुए उछल कूद कर रहे हैं, या किसी फेरी टेल पे मौजूद विचेस की तरह वो वाइल्डली डांस कर रही हैं. यानी जब विचेस जो चुड़ैलें वगैरह होती हैं, ठीक है, जब उनको किसी फेरी टेल में कोई चीज़ मिल जाती है तो वो वाइल्डली यानी बहुत यानी उछल कूद की तरह वो डांस करती हैं. ठीक है, राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड. होलो मीन्स खोखला. ठीक है, अब देखें जब आपके सामने जो कपड़े होते हैं, जो उनका सामने वाला पोर्शन होता है वो हवा की वजह से वो भरा हुआ आपको लगता है आगे से. ठीक है, राउंडेड लगता है, स्वेल लगता है. ठीक है, लेकिन उन पीछे से वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल खोखले होते हैं क्योंकि पीछे से तो हवा है ना जिसने उनको आगे को स्वेल अप होने में मजबूर किया है, कंपेल किया है. ठीक है, तो राउंडेड इन फ्रंट वो आगे से फूले हुए लगते हैं बट होलो बिहाइंड, लेकिन पीछे से वो खोखले होते हैं. दिस शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड. अब शिवर का मतलब होता है कपकपी यानी कांपना. ठीक है, और स्किप मीन्स फलांगना. अब वो फलांग रहे हैं, शिवर कर रहे हैं. ठीक है, मैरी मार्च विंड में. वन आई सा डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वाज फ्री. यानी अब मैंने एक को देखा कि वो डांस कर रहा था बहुत एक्साइटेडली. ठीक है, और अचानक क्या हुआ कि वो जब इसी स्ट्रगल में कि वो अपने आप को शी वाज. अब वो देखें कपड़ों को क्या पर्सोनीफाई कर रही है, शी बोल रही है. ठीक है, शार्लेट अब वो जो पोइटेस है वो क्या करिए, वो कपड़ों को पर्सोनीफाई कर रही है, यानी उसने उनको एक लड़की से कंपेयर कर दिया है. वो कह रही है कि शी वाज फ्री स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वाज फ्री, यानी वो इतना स्ट्रगल करती है कि वो फ्री हो जाती है यानी आज़ाद हो जाती है. ठीक है, यानी वो जो कपड़ा है. देन लिविंग पैग्स एंड क्लोथ लाइन बिहाइंड हर. अब उसने क्या किया है, अब वो आज़ाद हो गया. अब उसने अपने जो पैग्स से, पैग्स कहते हैं जो पिंस वगैरह नहीं होती जिनके साथ इनको रस्सी के साथ बांधा जाता है कपड़ों को. ठीक है, उनको होल्ड करने के लिए. और वो अब उसने उन पैग्स को भी और उस क्लोथ लाइन को भी पीछे छोड़ दिया है. शी फ्लू लाइक अ बर्ड. अब वो एक परिंदे की तरह उड़ी है. अब वो कपड़ा है. ठीक है, उसने उसको पर्सोनीफाई करने के लिए शी का वर्ड यूज़ किया हुआ है. एंड नो वन कैन फाइंड हर. और उसे अब कोई भी ढूंढ नहीं सकता. आई सा हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन. मैं उसकी चमक को देख सकता हूँ सूरज में. फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन. अब वो फड़फड़ाता हुआ लुत्फानंदोज होता हुआ इधर उधर जा रहा है. नो बडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी. कोई नहीं जानता कि वो अब किधर हो सकती है. हिड. हिड होता है छुपना. ठीक है,
इन अ डिच, डिच कहते हैं खाई को, और ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड कहते हैं डूब जाना, इन द सी, समुंदर में, ठीक है। अब वो कह रहा है या तो वो किसी खाई में गिर गया है, ठीक है, या फिर वो किसी समुंदर में डूब गया, कोई नहीं जानता। शी वॉज माई हैंकर चीफ नॉट लॉन्ग अगो। अब वो कह रहा है शी वॉज माई हैंकर चीफ, अब वो जिसके लिए शी का वर्ड यूज़ कर रहा है वो एक्चुअली है क्या, उसका हैंकर चीफ है, उसका रुमाल है, ठीक है। बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो, वो कह रहा है मैं जानता हूँ कि वो दोबारा कभी मेरी पॉकेट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं जी। तो पेज नंबर 131 पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग। आपने जो नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उनमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करके उनको दोबारा से रीराइट करना है, ठीक है। तो ये इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, यानी फ़ॉरन वो आउट ऑफ शोर जा रहा है ना, यानी बाहर जा रहा है, तो उसके लिए डिपार्ट का वर्ड नहीं आएगा, उसके लिए आएगा इज़ गोइंग अब्रॉड, ठीक है। तो आप इसके आगे इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन के आगे लिखेंगे इज़ गोइंग अब्रॉड। फिर है इन 2-3 डेज, 2-3 डेज नहीं होता है, इन 2 और 3 डेज, ठीक है, 2 या 3 दिन में। तो इसके आगे आप लिखेंगे इन 2 और 3 डेज। फिर है यू आर ऑल नोइंग, तो यू आर ऑल नोइंग वर्ड कोई सेंस नहीं बनाता, ये होता है यू ऑल नो, आप सब जानते हैं, ठीक है। यू आर ऑल नोइंग आप सब जान रहे होते हैं, ये तो कोई वर्ड नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी। तो इसकी प्रॉपर सेंस क्या है, यू ऑल नो, आप सब जानते हैं, ठीक है। फिर है हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली, तो कुक वेल होता है, नाइसली का वर्ड जो है वो ज़रा इम्प्रॉपर लगता है, इसको हम इस तरह से रीराइट करेंगे हिज वाइफ कुकड वेल, ठीक है। उसके बाद है ई वाला सेंटेंस देखें, विद मैन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। अब बार बार तो आल्सो का वर्ड वो जो है वो प्रॉपर नहीं लग रहा है ना सेंटेंस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, विद बोथ मैन एंड वुमेन, यानी दोनों आदमी और औरतों के साथ। फिर है वाला सेंटेंस है टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज़ करेंगे, या लिखेंगे समथिंग एक्सपेक्टेड, या लिखेंगे अ पॉसिबिलिटी। फिर है जी वाला विल डू समिंग अप, तो ये कुछ भी नहीं है, विल डू समिंग अप, डू भी वही और समिंग अप भी वही, ठीक है, करना या सम अप करना, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे विल सम अप, ठीक है, इधर विल सम अप हम लिखेंगे जी। तो पेज नंबर 132 पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द क्लॉजेज। क्लॉजेज आपने बतानी है कि कौन सी क्लॉज नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो पहले ए वाला सेंटेंस देखते हैं, वी वेंट वेयर इट वाज कूल। आपको पता है कि जो भी क्लॉजेज होती हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस से स्टार्ट होती हैं, लाइक वेयर, बिकॉज, विच, व्हाट, हु, वेयर, होम, हुज, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स के साथ क्लॉजेज स्टार्ट होती हैं। तो अब इसमें देखें वेयर इट वाज कूल, आप इसको ब्रैकेट में लिखें, ये आपकी क्लॉज है, ठीक है। वी वेंट हम गए, वेयर इट वाज कूल जहाँ पर सर्दी थी, ठीक है। तो ये वेयर इट वाज कूल वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्टली जो वेयर से स्टार्ट होती हैं क्लॉजेज वो नाउन क्लॉजेज होते हैं। देखिए अब वो कह रहा है वेयर इट वाज कूल जहाँ पर ठंड थी, ठीक है। वी वेंट हम गए, अब ये हमें बता रहा है ना कि हम गए, तो हम जो है वो नाउन है, ठीक है। इट मीन्स ये आगे वेयर इट वाज कूल ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। अब बी वाला देखिए, माय फादर वाज हैप्पी, मेरे वालिद जो थे वो खुश थे, बिकॉज ही वोन द लॉटरी, क्योंकि उन्होंने लॉटरी जीती, ठीक है। अब देखें ये जो बिकॉज ही वोन लॉटरी, इसको आप करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये एक क्लॉज है। अब ये कौन सी क्लॉज है, देखें बिकॉज ही वोन लॉटरी, क्योंकि उन्होंने लॉटरी जीती, ठीक है। अब ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है वॉज हैप्पी को, कि वो खुश थे, यानी वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है, बिकॉज ही वोन द लॉटरी, ठीक है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है। फिर है सी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखें इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्या क्या मुश्किल नहीं है, एक लैंग्वेज मुश्किल नहीं है ना, तो वो लैंग्वेज की क्वालिटी को बयान कर रहा है, तो इधर ये आएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। फिर है व्हाट आई हर्ड अम्यूज्ड मी, अब ये वर्ड आई हर्ड इसको आप ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। जो मैंने सुना अम्यूज्ड मी, मैं उससे लुत्फानंदोज हुआ। अब कौन लुत्फानंदोज हुआ, मैं, यानी मी नाउन है, ठीक है। तो व्हाट आई हर्ड जो मैंने सुना ये नाउन क्लॉज है आपकी, ठीक है। उसके बाद है अ मैन हु रोब्स बैंक इज़ नॉट एडमायर्ड, फिर ये हु रोब्स बैंक्स, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें हु रोब्स बैंक्स, जो बैंक लूटता है,
अ मैन, ठीक है। अब ये आदमी की क्वालिटी को बयान कर रहा है ना कि हु रोब्स बैंक्स, जो बैंक को लूटता है, तो उसकी क्वालिटी बयान करे। इट मीन्स ये हु रोब्स बैंक्स क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके आगे आप लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जी, तो ये इधर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को फिलअप करना है। ए वाली ब्लैंक दी हुई है, ब्लैंक व्हेन द डॉग बिट हिम, यानी जब कुत्ते ने उसे काटा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट पे हम इसके सेंटेंस जो लगाना है वो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का लगाना था, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से फिल किया है, ही वॉज कमिंग राउंड द कॉर्नर व्हेन द डॉग बिट हिम, ठीक है। ही वॉज कमिंग राउंड द कॉर्नर। उसके बाद बी है, वाइल कबीर ब्लैंक हिज सिस्टर ड्रॉप्ड इनटू सी हिम वाइल कबीर वॉज क्लीनिंग द कार, ठीक है। वाइल कबीर वाज क्लीनिंग, अब देखिए वाज लगा ना, पास्ट है और कंटिन्यूस प्रोनाउंस है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म क्लीन के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वाइल कबीर वाज क्लीनिंग द कार, जब कबीर गाड़ी साफ कर रहा था, हिज सिस्टर ड्रॉप्ड इनटू सी हिम, उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए अंदर आई। फिर है ब्लैंक इन द डार्क एज आ स्नेक फ्राइटेंड हिम, यानी अंधेरे में एक सांप ने उसे खौफजदा किया। तो इसको मैंने इस तरह से इसकी ब्लैंक कंप्लीट की है, एज ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द कोर्ट यार्ड, यानी जब वो कोर्ट यार्ड में से गुजर रहा था अंधेरे में, तो एक सांप ने उसे खौफजदा किया। जी, तो डी वाला जो आपका सेंटेंस है वो है, वाइल द वुमेन वाज फीडिंग द चाइल्ड, यानी जब औरत बच्चे को खिला रही थी, हर हस्बैंड वेंट टू बाय सम स्वीट्स, तो उसका शोहर जो था वो कुछ स्वीट्स लेने के लिए बाहर गया। फिर है ई वाला सेंटेंस, ब्लैंक व्हेन द बेबी वोक अप, तो इसका मैंने जो सेंटेंस फिल किया वैसे से लिखा है, आई वाज मेकिंग नो नॉइस एट ऑल, ठीक है। आई वाज मेकिंग नो नॉइस एट ऑल, मैं कोई शोर नहीं मचा रहा था, व्हेन द बेबी वोक अप, जब बच्चा उठा, ठीक है। अब नीचे ये आपका जो डी वाला पोर्शन है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि इसमें जो ओज दिए हुए हैं, ठीक है, वो शॉर्ट वॉइस दे रहे हैं या लॉन्ग वॉइस दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका फूल, ये लॉन्ग, यानी ये दो डबल ओ है, ये लॉन्ग वॉइस दे रहे हैं ओ की, तो इधर आप ऊपर लिखेंगे लॉन्ग। इसके नीचे लिखा हुआ है स्टूल, ये भी लॉन्ग वॉइस दे रहा है ओ, ठीक है। अब ये देखें फुट, तो ये शॉर्ट वॉइस दे रहा है। उसके बाद रुक, ये भी शॉर्ट वॉइस दे रहा है। टूल, ये लॉन्ग वॉइस दे रहा है, इसके ऊपर लॉन्ग लिखेंगे। लुक, इसमें भी ओ की आवाज़ शॉर्ट है, इधर शॉर्ट लिखेंगे ऊपर। कूल, कूल में भी ओ की आवाज़ लॉन्ग है, इसके ऊपर लिखेंगे लॉन्ग। और मून, मून में भी ओ की आवाज़ लॉन्ग है, मून के ऊपर लिखेंगे लॉन्ग। बुक, बुक में ओ की आवाज़ शॉर्ट है, इसलिए ऊपर लिखेंगे शॉर्ट। सून, सून में ओ की आवाज़ लॉन्ग है, इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे लॉन्ग। पूल, पूल में भी ओ की आवाज़ लॉन्ग है, इसके ऊपर लिखेंगे लॉन्ग। शुक, ठीक है, शुक में जो ओ की आवाज़ है वो शॉर्ट है, इसके ऊपर लिखेंगे शॉर्ट। टुक, टुक में ओ की आवाज़ शॉर्ट है, इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे शॉर्ट। ब्रुक, ब्रुक में भी ओ की आवाज़ है वो शॉर्ट है, इसके ऊपर लिखेंगे शॉर्ट। कुक, कुक में भी ओ की आवाज़ शॉर्ट है, इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे शॉर्ट। स्पून, स्पून में ओ की आवाज़ लॉन्ग है, इधर लिखेंगे लॉन्ग। और फिर क्रुक, क्रुक में भी ओ की आवाज़ शॉर्ट है, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट। जी, तो स्टूडेंट्स अब ये हम अपनी क्लोज लाइन का जो वर्क बुक है उसको करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन वही क्वेश्चन जो आपने इसको टेक्स्ट बुक में भी किया है कि आप बताएं कि ये कौन सी क्लॉजेस यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है। उन्होंने उनको टेलिसाइज्ड किया हुआ है क्लॉजेस को, तो आपने बतानी है कि वो एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव है, ठीक है, या नाउन क्लॉज है। तो सबसे पहला सेंटेंस रीड आउट करते हैं, द चिल्ड्रन विल गो आउट, बच्चे बाहर जाएंगे। व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाएगी, तो व्हेन द रेन स्टॉप्स को आप अंडरलाइन करें, ठीक है, जब बारिश रुक जाएगी। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, विल गो आउट, बाहर जाएंगे, तो जाने को, यानी वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाली क्लॉज व्हेन द रेन स्टॉप्स, ठीक है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज। फिर है ही इज़ अ मैन होम आई लाइक, होम आई लाइक को आप अंडरलाइन करें, जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वो अब ये किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है ना, नाउन को क्वालिफाई करवा रहा है, तो इसके आगे हम लिखेंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर है शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला ली, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। अब उसने अम्ब्रेला ली, ठीक है, लेना टुक, तो ये टुक को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। इसके आगे आप लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर है, द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न इज नेक्स्ट डोर, यहाँ पे आप हाईलाइट करें वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। अब
ये वेयर ही वाज बोर्न किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है ना, हाउस जगह का नेम है, ठीक है, घर नाउन है ये, तो नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है वेयर ही वाज बोर्न, तो ये नाउन क्लॉज है। उसके बाद है ई, आई डिड नॉट नो दैट ही वाज इल, दैट ही वाज इल जो है वो आपकी क्लॉज है, इन्होंने इसको इटैलिसाइज्ड किया हुआ, इसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है। दैट ही वाज इल, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता, दैट ही वाज इल के वो बीमार था, ठीक है। दैट ही वाज इल के वो बीमार है, कौन, दैट ही वाज इल वो बीमार था, ठीक है। वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं नहीं जानता ना, मैं नहीं जानता, तो मैं जो है आपको पता है नाउन के जगह पे यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज है। आई लॉस्ट द बुक, मैंने किताब गुम कर दी, विच आई बॉट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी, ठीक है। विच, अब आप इस तरह अंडरलाइन करेंगे, विच आई बॉट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी, ठीक है। और क्या खरीदी थी, बुक, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है ना, बुक की क्वालिटी को बयान करें कि जो मैंने बुक कल खरीदी थी वो गुम हो गई, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद है जी, ही वर्क्स अनटिल ही इज़ टायर्ड, तो अनटिल ही इज़ टायर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, कि वो काम करता है जब तक कि वो थक जाता है, उतनी देर तक वो काम करता है, तो अनटिल ही इज़ टायर्ड, तो वो जब तक कि वो थक नहीं जाता, तो इसमें ये किसको बता रहा है कि वो वर्क्स यानी काम करता है ना, काम को बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, वर्ब को एक्सप्लेन करिए ये क्लॉज, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। फिर अच्छा, ही स्पोक टू राहील हु इज़ माई ड्राइवर, यानी उसने वो राहील से बात की जो कि मेरा ड्राइवर है, तो हु इज़ माई ड्राइवर को आप अंडरलाइन करें, ये आपकी क्लॉज है। तो हु इज़ माई ड्राइवर, जो मेरा ड्राइवर है, कौन, राहील, ठीक है। राहील के बारे में बता रहा है ना कि वो मेरा ड्राइवर है, राहील को क्वालिफाई करवा रही है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करवा रही है क्लॉज, इट मीन्स ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर है आई पे, द डॉग विच वाज बार्किंग इज माइन, यानी कुत्ता जो भौंक रहा था वो मेरा है, ठीक है, तो विच वाज बार्किंग को आप अंडरलाइन करेंगे। अब विच वाज बार्किंग जो भौंक रहा था, कौन, डॉग, डॉग को क्वालिफाई करवा रहा है, इसलिए अगेन ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। अब नीचे ये कुछ उन्होंने आपको एब्रीवेशंस दी हुई हैं, आपने इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे ये आर डी है, स्टैंड्स फॉर रोड, उसके बाद ए वी ई स्टैंड्स फॉर एवेन्यू, एस टी, ये दोनों सेंट के लिए भी ये जो है ना वो एब्रीवेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है, और स्ट्रीट के लिए भी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए तो एम जो है वो स्टैंडिंग फॉर अ नेम, यानी मोहम्मद या कुछ भी ऐसा नेम के लिए स्टैंड करता है, और उसके बाद यहाँ पर ए है, ठीक है, ये भी नेम के लिए स्टैंड बाय करता है। उसके बाद सी बाय ओ जो है ये केयर ऑफ है। उसके बाद पी ओ जो है वो पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे डी आई एस टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो एस वेल्स लिखा हुआ है, एस जो है वो स्टैंड्स फॉर साउथ। यहाँ तक आपने अच्छे से अपना ये सारा लेसन जो है उसको रीड आउट करना है।